दुख का निदान क्या बताया? गामिनी प्रतिपदा। यानी कि गामिनी मतलब कि दुख जा भी सकता है, उसका भी क्या है? एक मार्ग है। क्या मार्ग है? तो इन्होंने बताया एट फोल्ड पाथ। क्या है? एट फोल्ड पाथ, यानी कि अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग। क्या है अष्टांगिक मार्ग? तो ये यहां पर बताते हैं, प्रज्ञा यानी कि विजडम, शील यानी कि मॉरलिटी, और समाधि यानी कि मेडिटेशन। तीन इलाज बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? एक तो बुद्धि ठीक होनी चाहिए, एक मॉरलिटी होनी चाहिए, और एक हम कुछ क्या करें? ध्यान वगैरह करें। सबसे पहले बात करते हैं प्रज्ञा की। प्रज्ञा में ही दो बातें बताते हैं। एक तो बताते हैं सम्यक दृष्टि। क्या बताते हैं? सम्यक दृष्टि। और एक बताते हैं सम्यक संकल्प, राइट व्यू एंड राइट इंटेंशन। यहां पर सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है? तो साफ साफ कह रहे हैं कि तुम लोग जो अनित्य चीज को नित्य मान लेते हो, ये तुम्हारी दृष्टि खराब हो रखी है। किस चीज को? अनित्य चीज को क्या मान लेते हो? नित्य। जो चीज स्थायी नहीं है, ये मान सम्मान स्थायी नहीं है, ये पैसा वगैरह, ये पद, ये स्थान, ये कोई व्यक्ति, कुछ भी इसमें से स्थायी नहीं है। उसको तुम क्या मान लेते हो? स्थायी। यही खराब दृष्टि है। तुम दुखों को सुख मान लेते हो, है तो एक्चुअल में दुख, लेकिन तुम्हें क्या लगता है उस समय में ये क्या है? सुख। हम कामना करते हैं कि हमारा बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, तुम इसे क्या मान के चल रहे हो? सुख। भगवान बुद्ध के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, भगवान बुद्ध के अनुसार ये क्या है? दुख है। तो इसका मतलब तुम्हारा राइट व्यू नहीं है। जब भगवान बुद्ध राजगीर आते हैं, बिंबिसार से पहली बार मिलते, बिंबिसार ने उनको क्या कहा था कि यार कहाँ 29 वर्ष की उम्र में आप ये सब कर रहे हो, वापिस चले जाओ। जब बिंबिसार को पता लगा कि शायद कपिल वस्तु से नाराज हो क्या है, अपने पिताजी से कोई खास बनती नहीं है, तो बिंबिसार ने कहा कि तुम एक काम करो, मेरा आधा साम्राज्य ले लो और तुम यहां राज कर लो। कपिल वस्तु वापस नहीं जाना चाहती, इतनी सी तो बात है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बड़ा प्रभावित हूं, मेरा आधा राज्य ले लो और तुम यहाँ शासन कर लो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति जिसको अभी अभी दिखना शुरू हुआ है, आप उस अंधे को दिखा के कह रहे हो कि देख इसकी तरह बन। एक व्यक्ति जो अभी अभी चलना शुरू हुआ है, आप किसी लंगड़े की तरफ दिखा के कह रहे हो कि देख इसकी तरह बन। मेरे आंखों से अभी पर्दा हटा है, मैं इन सभी बंधनों से अभी मुक्त हुआ हूं, राजा, साम्राज्य, राज्य, इन बंधनों से अभी अभी मुक्त हुआ हूं। आप मुझे वापस उन बंधनों में डालना चाहते हो? सम्यक दृष्टि रखो राजन, राइट व्यू। और कभी तुम्हारे पास आएंगे वापिस, अभी तो केवल मैं तपस्या के लिए निकला हूं, कभी वापिस आएंगे तब बताएंगे। तो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? कि सही क्या है, गलत क्या है, उसको देखने की दृष्टि। अनित्य को नित्य ना मान लेना, दुख को सुख ना मान लेना। उसके बाद क्या बताते हैं? सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। यानी कि जो आपने सोचा है कि इस तपस्या मार्ग पर चलेंगे, उसके ऊपर फिर आपको संकल्पवान रहना पड़ेगा, विल पावर अच्छी होनी चाहिए। आपको फिर एक दिन में एक चावल का कटोरा भी सिर्फ इतना सा भोजन मिले, उससे भी काम चलाना पड़ेगा। 3 दिन में एक बार मिले, 5 दिन में एक बार, 7 दिन में, 15 दिन में एक बार, एक दिन में एक चावल का दाना मिले, जैसा कठोर तपस्या की थी उस प्रकार की कठोर तपस्या करने के लिए तैयार रहो। फिर क्या बताते हैं? शील। वो कहते हैं अपने बोलने के अंदर, वाणी के अंदर सम्यक वाक या सम्यक वाणी, राइट स्पीच। अपने बोलने के अंदर सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि कम बोलो। सबसे बढ़िया बात जीवन में आपको सुखी रहने के लिए जिस बात का ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा सुखी रहने में मदद करेगा। हालांकि आप नेचर के अपोजिट है तो भले ही ये काम मत करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, जो बहुत ही ज्यादा बोलता है, कोई भी नेचर सही या गलत नहीं होता। एक्सट्रोवर्ट है तो वो भी सही है, इंट्रोवर्ट है तो वो भी सही है।
यदि कोई एक्सट्रोवर्ट है और बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है चलेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखे जितना कम बोलोगे उतना फायदा होगा। हमारी जितनी ये उलझने हैं, जितनी जो परेशानियां हैं, उसमें अधिकतर का कारण है हम कहीं पर कोई कमिटमेंट करके आ गए, जोश जोश में कोई कमिटमेंट कर दिया, ज्यादा बोल दिया, किसी के ऊपर ऐसा गुस्सा कर दिया जहां नहीं करना चाहिए था, किसी को कह दिया कि तेरे औकात बता देंगे टाइप का। वाणी कम, कम बोलोगे उतना सुखी रहोगे। इसीलिए भगवान बुद्ध के पास कोई सवाल आता था, भगवान बुद्ध मुस्कुरा देते थे। आप भी जीवन में जितना इस बात को अपना लोगे कि जीवन के अंदर क्या कर दो, सिर्फ मुस्कुरा दो। मुस्कुरा भी नहीं दो तो कम से कम वहां से चले जाओ। कम बोलो जितना उतना बढ़िया है। जितना ज्यादा बोलोगे, जितने बड़े बड़े कमिटमेंट्स करोगे, बड़े बड़े कमिटमेंट से हमेशा जीवन के अंदर बचना। ओवर कमिटमेंट्स, जितने कम कमिटमेंट करोगे किसी भी व्यक्ति से, अपने जो पर्सनल जो लाइफ के अंदर है या सोसाइटी के अंदर है, आप जहां पोस्टिंग हो जाएगी, पहले दिन जब आपका स्वागत किया जाएगा, आप पहले दिन जोश में आके आप बदल देंगे आपके क्षेत्र को। अब देखो, क्षेत्र की काया पलट कर देंगे। सीधा से ये कहो कि जितने मेरे हाथ में है उतने प्रयास करेंगे भाई साहब, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई काम आपको लगता है कि इसका ये काम मैं पक्का करवा सकता हूं, उसको भी यही कहा जाए कि देखो मेरे हाथ में जितना है उतना मैं कर लूंगा, बाकी होगा जो होगा जो। तो इस तरीके से ओवर कमिटमेंट से बचें। जैसा भगवान बुद्ध का कहना है कि सम्यक वाणी, यानी कि कम बोले और मधुर बोले, ऐसा ही भगवान बुद्ध कहते हैं। उसके बाद और क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, सही कार्य करे जीवन में। और क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड, पैसे कमाने का जो आपका सोर्स है वो सही हो, गलत सोर्स से पैसा ना कमाएं। गलत सोर्स से पैसा कमाओगे तो फिर आपको इसका कर्म सिद्धांत में बैलेंस बाकी रहेगा। ठीक है, तो मॉरलिटी के नाम पर 3 बातें, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड। विजडम के नाम पर 2 बातें, राइट व्यू एंड राइट इंटेंशन। मेडिटेशन में, समाधि में वो 3 बातें बताते हैं। एक तो कहते हैं राइट एक्सरसाइज, सम्यक व्यायाम। यहां पर व्यायाम का अर्थ जो है, राइट एक्सरसाइज का मतलब यहां पर शारीरिक व्यायाम से नहीं है। यहां पर उनका मतलब है कि शरीर को उस तपस्या के लिए तैयार करना। यहाँ पर कोई इसके लिए कोई आसन प्राणायाम की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, पर वो क्या, शरीर को उस तपस्या के लिए तैयार करना जिसमें कि यदि शमशान के अंदर भी सोना पड़े, शमशान के अंदर जो हड्डियां हैं उसको भी तकिया बनाना पड़े, कोमल सैया को यदि जो बिस्तर जो है, जो आपका कोमल जो बिस्तर है उसको यदि त्यागना पड़े, तो उसके लिए आपका शरीर तैयार हो। इस प्रकार के व्यायाम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं? सम्यक स्मृति, मेमोरी। और क्या कह रहे हैं? तो समाधि, ध्यान। तो ये 8 बातें जो बता रहे हैं भगवान बुद्ध, इसके माध्यम से, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हम है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं।